आज जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है बिहार में जो पंच लोग हैं इनका क्या रोल है। यानी कि बिहार पंचायती राज के सिस्टम में पंच का रोल क्या है, जुडिशियल ड्यूटीज है उनकी। तो इसके बारे में हम जानेंगे। बिहार पंचायती राज व्यवस्था में पंच की भूमिका मुख्य रूप से न्याय प्रदान करने और विवादों को सुलझाने की होती है। बिहार में पंचायती राज के दो हिस्से हैं, एक विकास के लिए ग्राम पंचायत और दूसरा न्याय के लिए ग्राम कचहरी। पंच ग्राम कचहरी का निर्वाचित सदस्य होता है। इसके मुख्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है न्यायिक और विवाद समाधान, मतलब कि इनकी जुडिशियल ड्यूटीज। पंच का सबसे महत्वपूर्ण काम गांव के स्तर पर छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाना, ताकि ग्रामीण को कचहरी और पुलिस के चक्कर न काटने पड़े। सहमति से समझौता, सुलहनामा। पंच का प्राथमिक कर्तव्य विवादी पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और आपसी सहमति से मामला शांत कराना है। पंच की पीठ भी होती है, बेंच। पीठ बेंच के सदस्य के रूप में ग्राम कचहरी में जब किसी मामले की सुनवाई होती है तो सरपंच के साथ पंचों की एक पीठ बनाई जाती है। पंच साक्ष्यों को सुनकर अपना निर्णय देते हैं। जैसे कि आपका इंडियन जुडिशियल सिस्टम में होता है उसी तरह से यहाँ भी है। वार्ड का प्रतिनिधित्व, प्रत्येक पंच अपने विशेष वार्ड से चुना जाता है। वो अपने वार्ड के लोगों की समस्या और विवादों को ग्राम कचहरी के सामने रखता है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे इनका अहम रोल है। गांव में देखिएगा पारिवारिक झगड़े होते रहते हैं आपस में, भाई भतीजे, ठीक है। इन सब में पारिवारिक झगड़े, जमीन का बंटवारा को लेकर झगड़े, बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं। इन सब का सुलहनामा पंच का कर्तव्य है, पंच ही करते हैं लोग। पंच इवन की एक तो एक ये पंचायती राज व्यवस्था में है ही, साथ में गांव भी अपने तरफ से बहुत सारे पंच चुनते हैं। कोई भी चीज़ों को कोई झगड़ा है उसका निवारण के लिए गांव में भी पंच का चुनाव किया जाता है। कोई भी हर झगड़ा में पांच को पंच चुना जाता है। उसी तरह यहाँ पे एक प्रशासनिक रूप में, न्यायिक रूप में, एक पद रूप में एक पंच का यहाँ पे चुनाव किया जाता है। और इनका कार्य है वार्ड का अपना प्रतिनिधित्व करना और ग्राम कचहरी में इनका कार्य है सबके सामने रखना। आगे है नेक्स्ट है प्रशासनिक भूमिका, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी इनका क्या है। तो पंचों के पास ग्राम कचहरी के संचालन से जुड़े कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे उप सरपंच का चुनाव। सभी निर्वाचित पंच अपने बीच में बहुमत द्वारा एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं, मतलब पंचों से ही उप सरपंच बनते हैं। और जैसे कि मुखिया के चुनाव में क्या होता था कि उप मुखिया का भी चुनाव में क्या होता है, वार्ड मिलकर उप मुखिया चुनते हैं। उसी तरह यहाँ सरपंच का चुनाव सारे पंच मिलकर करते हैं। बैठकों में भागीदारी, ग्राम कचहरी के नियमित बैठकों में शामिल होना, न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। नेक्स्ट है सरपंच की अनुपस्थिति। यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों उपलब्ध न हो तो पंच आपस में बैठकर किसी एक पंच को बैठक की अध्यक्षता के लिए चुन सकते हैं। तीसरा है सोशल ड्यूटीज, सामाजिक उत्तरदायित्व। शांति व्यवस्था, अपने वार्ड के भीतर सद्भाव बनाए रखना, गुटबाजी को रोकना। सत्यता की जांच, विवादित जमीन या पारिवारिक झगड़ों के मामले में मौके पर जाकर वास्तविकता की जांच करना और कचहरी को रिपोर्ट देना, ये सब पंच के सोशल ड्यूटीज के अंदर आते हैं। जैसे कि गांव में देखिए गुटबाजी हो जाएगा, दो गुट बन जाएगा कि हम इसके साथ नहीं खाएंगे, हम उसके साथ नहीं खाएंगे। 5 गुटा एक साइड हो जाएगा, 5 गुटा वो साइड हो जाएगा, ठीक है। 2-3 साइड भी बन जाते हैं। तो इन सब को भी रोकना पंच का ही दायित्व है, ठीक है। और गांव अपने आप में, हर गांव का अपना अधिकार है कि वो अपने हिसाब से भी 5 को पंच चुनता है हर मौके के लिए। मतलब हर तरह की व्यवस्थाएं, कुछ भी नया गांव में हमें करना है, जैसे आप सामुदायिक भवन का निर्माण करना है, ये तो सरकारी हो गया। लेकिन अगर अपने तरफ से मान लीजिए आपके स्कूल को जमीन अलॉटेड नहीं, तो सारे गांव के लोग मिलकर अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब करते हैं, कोई खाली भूमि है तो उसमें स्कूल को दे दी जाती है, वो गांव के अंडर में आता है, गांव की खाली जमीन। इस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पंच और वार्ड सदस्य में क्या अंतर है। तो देखिए, पंच का जो निकाय है वो ग्राम कचहरी है, न्याय अंग है। वार्ड सदस्य का निकाय है ग्राम पंचायत, यानी कार्यकारी है। प्रमुख है पंच का सरपंच, जबकि वार्ड सदस्य का
मुखिया होता है, मुख्य काम है पंच का न्याय करना और विवाद सुलझाना। वार्ड सदस्य का काम है नाली, गली और विकास का कार्य करना। कानूनी शक्तियां क्या हैं? बिहार पंचायती राज 2006 के तहत पंचों को सीमित दीवानी, सिविल और फौजदारी यानी क्रिमिनल, सीमित दीवानी का अर्थ हो गया सिविल और फौजदारी का अर्थ हो गया क्रिमिनल मामलों की सुनवाई का अधिकार। उदाहरण के लिए मामूली मारपीट, गाली गलौज या 10,000 रुपए तक के लेन देन से जुड़े विवाद को ये लोग सुलझा सकते हैं। आगे बात करें तो बिहार सरकार ने हाल में ही जो ये प्रतिनिधि है पंचायती राज संस्थाओं के, इनके मानदेय में वृद्धि की है। पहले जो पुराना मानदेय था वार्ड सदस्य का 500, वार्ड मेंबर का वार्ड पंच का 500, लेकिन अब नया मानदेय 1200 रुपये पर मंथ हो चुका है और ये प्रभावी हो गया है 2024 अप्रैल 2024 से ही। अन्य प्रतिनिधियों के मानदेय को देखा जाए तो मुखिया का 7500 हो चुका है, पहले 5,000 था। सरपंच का भी 7500 हो चुका है, 5,000 था। उप मुखिया का उप सरपंच का 3750, पंचायत समिति 1500, जिला परिषद 3750, इस तरह से हो गए हैं। अब ये भुगतान की प्रतिक्रिया इनको कैसे की जाती है? तो डीबीटी के माध्यम से सीधे आपकी जो राशि है उनके आधार से कनेक्टेड जो खाता है उनमें दी जाती है। और पहले यह राशि कई महीनों के अंतराल पर एक साथ मिलती थी, लेकिन अब हर महीने मिल रही है। अलाउंस भी साथ में मिलता है इनको, जैसे कि इनका बैठक शुल्क, सिटिंग फी, जो जिला स्तर पर तय नियमों के अनुसार होता है। ये सारी जानकारियां थी वार्ड पंच के बारे में, जिसमें हमने कुछ वार्ड सदस्य की भी जानकारियां दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।